चुप रहा, ईरान भी चुप रहा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने पाकिस्तान की साख गिरी है। जी हां, स्वागत कीजिए कर्नल दिनेश नैन साहब का, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जय हिंद। प्रदीप कपूर साहब आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तापेश जी। इसके अलावा हामिद खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन साहब, पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा रच रहा था पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर और दुनिया भर के देशों में जाकर छाती पीट पीट कर वो कहता रहा कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया, ये एक्ट ऑफ वॉर है, मानवता के खिलाफ है, ये तमाम नैरेटिव काम नहीं आया। न यूएन बोला, न वर्ल्ड बैंक बोला, ना ही उसका दोष चाइना। कर्नल साहब यू आर ऑन म्यूट। कर्नल साहब अनम्यूट कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, लाउड एंड क्लियर सर, बताएं। देखिए, बोलेंगे तो तब जब उनके नैरेटिव में कोई दम होगा। भारत ने 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर की थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहे, क्योंकि ये ट्रीटी जो है, ये संधि जो है, ये बेस्ड गुडविल और फ्रेंडशिप के ऊपर थी। अगर आप उस गुडविल और फ्रेंडशिप को ही कैरी नहीं करना चाहते तो फिर संधि का क्या मतलब हुआ? दूसरा, इन 3 नदियों के अंदर से भारत ने, जो इनके पास में है, चाहे चिनाब है, झेलम है और सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, इसके ऊपर भारत ने कभी भी इनका पानी रोका नहीं है। देखा जाए तो इनका 20% हमारा इन नदियों में हमारा पानी है, लेकिन पिछले इतने दशकों में भारत ने एक बार भी अपना वो 20% पानी इस्तेमाल नहीं किया और वो इनकी तरफ बह रहा था। अब क्योंकि पर्यावरण के कारण जो हम देख रहे हैं आज की तारीख के अंदर कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत बदलाव हो रहे हैं। देखिए, कब कब ये संधि हुई थी? 2060 में। 4 दशक तब के, 2 दशक अब के, 2.5 दशक हो गए। 6.5 दशकों के बाद जो जो जिस प्रकार से एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसके अंदर सभी नदियों में पानी कम हुआ है। अब उसके उसी अनुपात में पाकिस्तान का भी पानी कम होगा। हाँ, ये बात सच है कि पाकिस्तान की लगभग 80% इकोनॉमी वो पानी पर निर्धारित है। अब अगर ये पानी कम था, पहले कम हो गया एनवायरनमेंट के कारण, और अब हमने अपना 20% पानी भी मांग लिया कि हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारा हक है। तो जो पानी की अब कमी हो रही है, जो किल्लत हो रही है और जो मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि मेरा चौथा पॉइंट ये है कि इतने दशकों में जहां भारत ने अलग अलग तरह से अपनी एनर्जी के लिए डैम बनाए या प्रोजेक्ट्स बनाए, नदियां बनाई हैं, नहरें बनाई हैं, इन लोगों ने कुछ खाक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पैसा ही नहीं लगाया इनकी इनकी क्योंकि जनरली वहां पे पाकिस्तान की आवाम को देखने वाली सरकारें तो कभी आई नहीं। जब भी कोई सरकार आई तो मार्शल लॉ लगा दिया,